बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी देर से देख रहा हूँ कि आप लोग ऐसे कवि सम्मेलन सुन रहे हैं जैसे प्रचंड जी की तिरही में आए। हम समझ रहे हैं आप पी के आए। ये पी के हैं। आज सबसे पहले मैं फ़ख्रे हिंदुस्तान की पूरी कमेटी को हृदय से साधुवाद देता हूँ। अवध वाटिका साहित्य संस्थान की ओर से कि आपने बहराइच में अपना ये कार्यक्रम रख के ना कि फ़ख्रे हिंदुस्तान की शान में किसान की ऊंचाई में इजाफा किया है, साथ ही हमारे अवध वाटिका साहित्य संस्थान को भी आपने गौरवान्वित किया है। इसके लिए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय बड़े भाई रमेश चंद्र मिश्र जी, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भाई अब्दुल्ला जी, हमारे क्लास फेलो भी रहे हैं, सहपाठी भी रहे हैं, आज मंचासीन है, अच्छा लग रहा है। और रूबरू फाउंडेशन के कर्ता धर्ता हमारे बीच में बैठे हैं इरशाद राही जी, और सभी मंचासीन महान लोगों को, सामने बैठे हुए सभी विद्वान साहित्य मनीषियों को प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आनंद का कवि हूँ, लेकिन जब भी मैं कविता शुरुआत करता हूँ तो चार पंक्तियाँ अपनी माँ की चरणों में रखता हूँ और फिर अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूँ। वो पंक्तियाँ समर्पित हैं। मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुफलसी बदहाल जीवन से घिरी बस्ती में हूँ, मुफलसी बदहाल जीवन से घिरी बस्ती में हूँ, और जो भंवर में है फंसी बस मैं उसी कश्ती में हूँ। जो भंवर में है फंसी बस मैं उसी कश्ती में हूँ, और ये मेरी माँ की दुआओं का असर मुझ पे प्रचंड, हो नहीं सकता मेरा कुछ इसलिए मस्ती में हूँ। हो नहीं सकता मेरा कुछ इसलिए मस्ती में हूँ। और चार पंक्तियाँ यूँ पढ़ता हूँ कि कुछ था नहीं मैं खास मगर खास हुआ हूँ। कुछ था नहीं मैं खास मगर खास हुआ हूँ, बस आपके स्नेह से बिंदास हुआ हूँ। बस आपके स्नेह से बिंदास हुआ हूँ, और पहले तो मुझको लोग समझते थे झंडू बाम, उनके लिए मैं आज च्यवनप्राश हुआ हूँ। पहले तो मुझको लोग समझते थे झंडू बाम। भैया पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अग्रज हैं आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका स्नेह निरंतर मिलता रहता है, आपका हृदय से साधुवाद। और चार पंक्तियाँ यूँ देखिए, अभी भैया आए थे, नानपारवी जी आए थे, उर्दू की बात किया, हिंदी नहीं, हम उर्दू की भी बात करेंगे, हिंदी की भी बात करेंगे। चार पंक्तियां सबसे पहले उर्दू के लिए मैं पढ़ता हूं, और फिर चार पंक्तियां मैं हिंदी के लिए पढ़ता हूं। कि सारे जग की शान हमारी उर्दू है, मीठी बहुत जुबान हमारी उर्दू। सारे जग की शान हमारी उर्दू है, मीठी बहुत जुबान हमारी उर्दू है, और सारी दुनिया उर्दू की दीवानी है।
दुनिया पर कुर्बान हमारी उर्दू है। सारी दुनिया उर्दू की दीवानी है, दुनिया पर कुर्बान हमारी उर्दू है। और जब हमने उर्दू देखी, भाषाएं हमारी धड़कन है। हमको उतना ही प्यार है उर्दू से भी है, उतना ही प्यार हमको हिंदी से भी है। 4 पंक्तियां मैं हिंदी को समर्पित करता हूं। परम आदरणीय प्राचार्य जी बैठे हुए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। आदरणीय वकील साहब बैठे हुए हैं, आदरणीय पांडे जी बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए हैं अपने में ये जान लीजिए कि एक निखरा हुआ हीरा है जो यहाँ बैठे हुए। नहीं तो पब्लिक तो बहुत रोडों पे घूम रही है, लेकिन जो यहाँ बैठा है कहीं ना कहीं साहित्य के प्रति उसके दिल में थोड़ी सी जगह है। तो ये है, मैं 4 पंक्तियाँ हिंदी के बारे में रखता हूँ कि कभी ये ओज लिखती है, कभी श्रृंगार लिखती है, कभी ये ओज लिखती है, कभी श्रृंगार लिखती है, धड़कते 2 दिलों के बीच का ये प्यार लिखती है। कभी ये ओज लिखती है, कभी श्रृंगार लिखती है, धड़कते 2 दिलों के बीच का ये प्यार लिखती है। और बिना हिंदी के मेरी अब कलम चलती नहीं प्रचंड, हमारी लेखनी संडे को भी रविवार लिखती है। हमारी लेखनी संडे को भी रविवार लिखती है। बहुत 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 धन्यवाद। चलिए, सियासत के हवाले से 4 पंक्तियां रखता हूं, समय का पालन करना है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि नेता ना हुई हैं देश के फिर काम के करी, नेता ना हुई हैं देश के फिर काम के करी, और चोरी डकैती लूट कत्लेआम के करी। नेता ना हुई हैं देश के फिर काम के करी, और चोरी डकैती लूट कत्लेआम के करी, और नेतागिरी की देन है जलता हुआ भारत, नेता ना हुए हैं देश का बदनाम के करी। नेता ना हुए हैं देश का बदनाम के करी। फिर से पढ़ दे भाई। कि नेता ना हुई हैं देश के फिर काम के करी, और चोरी डकैती लूट कत्लेआम के करी, और नेतागिरी की देन है जलता हुआ भारत, नेता ना हुई हैं देश का बदनाम के करी। नेता ना हुई हैं, नेता कैसे कैसे हैं वो देखिए कि चलिए छोड़िए, हम यहीं के हैं, आप लोग हमसे रूबरू रहते हैं। एक रचना पढ़ता हूँ, अपना स्थान देता हूँ। अभी एक नई आपदा आई हम लोगों के बीच में, गोंडवी जी बैठे हुए हैं। नई आपदा सबने देखा, आया कोरोना आया, और उस टाइम कोरोना सेल में हमारी ड्यूटी लगा दी। चलो खैर हमने किया, लेकिन उस टाइम का जो क्लाइमेट था, चारों तरफ जो परिवेश था, उससे थोड़ा जुड़िएगा तो कविता का आनंद आएगा। और उस टाइम में इलेक्शन भी था, तो मैं वो एक इलेक्शन करा के आया था, बीमार मैं भी पड़ा था। उस टाइम में आदरणीय वकील साहब, ये कविता मैंने उस टाइम में लिखी थी जब मैं बीमार था। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि परा रहा दिन रात कोरोना, मन ही मन धुंधवात कोरोना। परा रहा दिन रात कोरोना, मन ही मन धुंधवात कोरोना, और हम जो मन का छोड़ करी तो हमहूक लेके जात कोरोना। हम जो मन का छोड़ करी तो हमहूक लेके जात कोरोना, और डर के आगे जीत है भैया सांच बात बतलाई तुमका, हम प्रचंड जब रूप दिखावा खाइस हमसे मात करो। हम प्रचंड जब रूप दिखावा खाइस हमसे मात करो ना। और कोरोना के टाइम में माहौल में कैसा था, जैसे लोग, हर आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन सबके जीवन में 15 अगस्त कहाँ है। तो
जैसे घर से बाहर निकलो वैसे क्या क्या स्थिति होती थी, तो और घर में घर वाले बोलते थे किस लिए बार बार बाहर निकल रहे हो, दौड़ रहे हो। उस टाइम मैंने यह किया रचना कि भाई सभी कलमकार बंधु हैं यहाँ, सो और बहुत महान कलाकार हैं, कलमकार हैं, कलाकार नहीं कलमकार हैं, सबका अभिनंदन है। 4 रुपये छंद पढ़ता हूँ कि दौड़ दौड़ सड़की पर काहे तुम जाए रहे हो, पुलिस के डंडन से ऐसन पिटई हो तुम, और सगरी दोपहरी ठाड़ गोला में रहे परी तब जाग नूरामेंट 1 रुपये हो तुम। कि दौड़ दौड़ सड़की पर काहे तुम जाए रहे हो, पुलिस के डंडन से ऐसन पिटई हो तुम, और सगरी दोपहरी ठाड़ गोला में रहे परी तब जाग नूरामेंट 1 रुपये हो तुम। और हाल न बताए पई हो जूके मलाल जौन, रोए रोए गई हो और गाय गाय रोई हो तुम, और हफ्तन चिल्लई हो तुम खटिया पर परे परे, लागत है फिर से कोरोना बलई हो तुम, लागत है फिर से कोरोना बलई हो तुम। जय हिंद, जय भारत। उतार दीजिए। ओके।